जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश में, जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में चैटिंग पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी पढ़ना, लिखना या फिर मैसेज लिखना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर प्यारे दोस्तों लिखा है, नमस्ते भाई कैसे हो। यहाँ पर दो लड़के आपस में चैटिंग कर रहे हैं, इसके लिए हम देखेंगे। नमस्ते तो एन ए से तो लेंगे नो, एम ए से मो लेंगे। यहाँ पर एस के बाद ए नहीं है तो इसे आधा श लेंगे। अब टी से मतलब ता होता है, ई से मतलब ए की मात्रा हुआ नमस्ते। प्यारे दोस्त, अब आप कहेंगे कि गुरुजी आप तो कभी कभी ए का मतलब बड़े आ की मात्रा से लगाते हैं। तो चलिए मान लीजिएगा हमने ए का मतलब बड़े आ की मात्रा से लिया। चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पर बड़े आ की मात्रा दे दी, ना पर माँ पर भी बड़े आ की मात्रा दी, और यहाँ पर एस से आधा सा, टी से ता, ई से ए की मात्रा। तो हुआ यह है नामास्ते। नामास्ते उच्चारण सही है, गलत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्यारे दोस्त, आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूँ। यहाँ पर है BHAI, पढ़ेंगे भाई। BH से वहाँ होता है। अब यहाँ पर ए का मतलब बड़े आ की मात्रा से है और आई का मतलब बड़ी ई से है, तो इस प्रकार हमने भाई लिख दिया। प्यारे दोस्तों, मेरे पे ऐसी गर्ज गिरी है कि मैं बीमार पड़ गया हूँ, मेरे मुंह से ब्लड आता है, तो डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज घोषित कर दिया है। तो प्यार दोस्त, घर का खर्च चलाने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए प्यार दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और मेरी हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कैसे। कैसे तो होता है क, ए आई से ए की मात्रा, एस से सा होता है और ई से ए की मात्रा हुआ कैसे। यहाँ पर है HO, इसे हम पढ़ेंगे हो। क्या हो, तो हमने यहाँ पर हो लिख दिया। बाई ए, इसे हम पढ़ेंगे क्या। तो के का मतलब आधा का। अब यहाँ पर बाई हम तो लेंगे या, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा। अब आधा अक्षर कहाँ बनाते हैं तो देखते हैं। यहाँ पर है के, यहाँ पर है बाई। अब इसके बीच में ए का प्रयोग नहीं किया गया है तो पहला अक्षर आधा बनाया है, इसलिए हम इसे आधा बनाया हूँ के लिए। अब है यहाँ पर KAR, तो इसे पढ़ेंगे हम कर। KA से क और आर से रा हुआ कर। यहाँ पर है RAHE, तो इसे पढ़ेंगे रहे। RA से रा होता है, H से हा और ई से ए की मात्रा हो गया रहे। अब आप कहेंगे ना गुरुजी, ए का मतलब तो बड़े आ की मात्रा से है, बड़े आ की मात्रा लगाइएगा रा पर। तो मान लीजिए हमने रा पर बड़े आ की मात्रा दे दी और यहाँ पर हा पर ए की मात्रा दी, तो यह हुआ राहे। राहे उच्चारण सही है, गलत है। क्या है, गलत। सही उच्चारण रहे है। नेक्स्ट है यहाँ पर HO, इसे हम पढ़ते हैं हो। सो हमने इस प्रकार से हो लिख दिया। यहाँ पर KUCH, पढ़ेंगे कुछ। के से का और यू का मतलब छोटे यू की मात्रा से है। CH से छ होता है, क्या छ, तो हमने लिख दिया कुछ। यहाँ पर है NAHIN, पढ़ेंगे नहीं। सो NA से नो, H से ह, आई से बड़ी की मात्रा। अब आप कहेंगे गुरुजी कि बड़ी की मात्रा से तो डबल ई का प्रयोग करते हैं। प्यारे दोस्तों, कभी भी लास्ट में बड़ी की मात्रा होती है तो हम का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आई का प्रयोग हुआ है। और एन से अंक की मात्रा, तो इस प्रकार से नहीं लिख दिया हमने। नेक्स्ट है KAR, पढ़ेंगे कर। क्या कर, सो हमने KA से क, आर से रा लिखा कर। अब आप कहेंगे नहीं सर जी, ए का मतलब तो बड़े आ की मात्रा से है, आप का पर बड़े आ की मात्रा लगाइए। तो चलिए मान लीजिएगा हमने
का पर बड़े आ की मात्रा लगा दी तो यह क्या हुआ, यह हुआ कार। तो कार उच्चारण सही है, गलत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सही उच्चारण कर है। यहाँ पर नेक्स्ट है RAHA, इसे हम पढ़ेंगे रहा। सो RA से रा, H से होता है हा और A का मतलब बड़े आ की मात्रा। अब यहाँ पर हुआ रहा। अब आप कहेंगे गुरुजी ए है तो आपने हा पर बड़े आ की मात्रा लगाई और आर के बाद ए है तो आपने क्यों नहीं लगाई। तो मान लीजिएगा हमने आर पर भी बड़े आ की मात्रा लगा दी, रा पर भी, और हा पर भी बड़े आ की मात्रा लगा दी। तो ये प्यारे साथियों जरा बोल कर देखिए ये क्या हुआ, राहा। राहा उच्चारण सही है, गलत है। सही उच्चारण रहा है। अच्छा नेक्स्ट है यहाँ पर HOON, तो इसे पढ़ेंगे हूँ। H से हा होता है, डबल ओ का मतलब बड़े ऊ की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा, तो हुआ हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पर ए का मतलब छोटा आ से है, BH से भाव होता है, आई से बड़ी की मात्रा। अब हमने बड़ी की मात्रा क्यों लगाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कभी भी लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा होती है तो वहाँ पर आई का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर आई का प्रयोग है। नेक्स्ट है मैं। सो एम से तो होता है मौ, ए आई से ए की मात्रा, और एन का मतलब अंक की मात्रा, तो इस प्रकार से हमने मैं लिख दिया। यहाँ पर है BHI तो पढ़ेंगे भी, तो BH से भौ और आई से बड़ी की मात्रा, हुआ भी। THEE, इसे पढ़ेंगे ठीक, TH से ठा होता है और डबल ई का मतलब बड़ी की मात्रा, के का मतलब का, हो गया ठीक। HOON, इसे पढ़ेंगे हूँ। H से हा, डबल ओ का मतलब बड़े ऊ की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा, हो गया हूँ। नेक्स्ट है AUR पढ़ेंगे, और AU से औ की, AU से औ क्या औ, आर से रा, हो गया और। यहाँ पर SUNAYEN, इसे पढ़ेंगे हम सुनाएं। तो एस से होता है शा, एन से न, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा। अब यहाँ पर बाई है तो लेंगे या, अब ई से ए की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा, तो हुआ सुनाएं। नेक्स्ट है SAB, इसे हम पढ़ेंगे सब। SA से शा हुआ, बी से वा, हुआ सब। आप कहेंगे गुरुजी कि ए का मतलब तो बड़े आ की मात्रा से है, तो मान लीजिएगा हमने सा के बाद बड़े आ की मात्रा लगा दी, क्या लगा दी, बड़े आ की मात्रा, और बी से बा लिया, तो यह हुआ साब। साब उच्चारण सही है, गलत है। सब उच्चारण सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ए पर है ACH, यहाँ पर एक एच और होगा और ई होगी, मतलब डबल एच होगा। यहाँ पर गलती से एक एच नहीं छपा प्यारे दोस्तों, तो इसे यह हुआ ACHCHE, तो हम इसे पढ़ेंगे अच्छे, क्या अच्छे। ए का मतलब छोटा आ और CH से आधा चा, अब CH तो लेंगे छ, ई से ए की मात्रा, हुआ अच्छे। यहाँ पर एस से सा होता है, ई से ए की मात्रा, हुआ से। नेक्स्ट है यहाँ पर HAIN, इसे पढ़ेंगे हैं। तो H से हा होता है, AI से ए की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा, हो गया है। नेक्स्ट है HAN, इसे पढ़ेंगे हाँ। H से हा होता है, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा, हो गया हाँ। यहाँ पर है SABHI, पढ़ेंगे सभी। तो एस से होता है श, ए साइलेंट रहेगा, BH से वह, आई से बड़ी की मात्रा, हुआ सभी। अब आप कहेंगे ना गुरुजी ना, यहाँ पर एस के बाद ए है तो बड़े आ की मात्रा लगाइएगा, तो मान लीजिएगा हमने शाह पर बड़े आ की मात्रा लगा दी। अब यहाँ पर BH से भौ दिया, आई से बड़ी की मात्रा,
तो हुआ साभी। साभी उच्चारण सही है, गलत है, सही उच्चारण सभी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है LOG, पढ़ेंगे लोग। एल से होता है लॉ और जी से गा, हो गया लोग। यहाँ पर THEE के, इसे पढ़ेंगे ठीक। TH से ठौ होता है, डबल ई का मतलब बड़ी की मात्रा, के से का, हुआ ठीक। अब आप कहेंगे कि गुरुजी TH से तो थौ होता है और डबल ई का मतलब बड़ी की मात्रा, के से का, तो हुआ ठीक। तो ठीक क्या उच्चारण सही है? गलत है, सही उच्चारण ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर HAIN, तो इसे पढ़ेंगे हैं। H से ह होता है, AI से ए की मात्रा, N से अंक की मात्रा, हो गया है। यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर AUR, पढ़ेंगे और। AU से औ होता है, क्या होता है? औ। R से रा, हो गया और। यहाँ पर APNE होगा अपने, तो ए से छोटा आ, पी से पौ, एन से न, ई से ए की मात्रा, हो गया अपने। यहाँ पर YAHAN, तो इसे पढ़ेंगे यहाँ। बाई ए से या होता है, एच से हो। अब यहाँ पर ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा, हो गया यहाँ। KAISE, पढ़ेंगे कैसे। के से का होता है, AI से ए की मात्रा, एस से सा और ई से ए की मात्रा, हो गया कैसे। HAIN, पढ़ेंगे हैं, तो H से हुआ ह, AI से ए की मात्रा, N से अंक की मात्रा, हो गया है। नेक्स्ट है SAB, पढ़ेंगे सब। SA से सा, अब बी से बा, हो गया सब। अब आप कहेंगे ना जी ना गुरुजी, एस के बाद तो बड़े आ की मात्रा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ए है। तो मान लीजिएगा हमने एस के बाद बड़े आ की मात्रा दे दी, मतलब सा के बाद बड़े आ की मात्रा दे दी, बी से बा, तो हुआ साब। साब उच्चारण सही है? गलत है, सही उच्चारण शब है। यहाँ पर है KUSAL, इसे पढ़ेंगे हम कुशल। तो के से का होता है, यू से छोटे ऊ की मात्रा, एस से होता है सा, ए साइलेंट, एल से ला, हो गया कुशल। अब आप कहेंगे गुरुजी एस के बाद ए है, तो सा पर बड़े आ की मात्रा लगाइएगा। चलिए मान लीजिएगा हमने सा पर बड़े आ की मात्रा लगा दी, क्या बड़े आ की मात्रा, तो इसका उच्चारण क्या होगा? इसका उच्चारण होगा कुशाल। कुशाल उच्चारण सही है? गलत है, सही उच्चारण कुशल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर MANGAL, तो इसे पढ़ेंगे हम मंगल। एम से होता है मो, AN से अंक की मात्रा, जी से गो, ए साइलेंट रहेगा, एल से लॉ, हुआ मंगल। हैं HAIN, पढ़ेंगे हैं H से ह और AI से ए की मात्रा, N से अंक की मात्रा, हो गया है। TO, इसे पढ़ेंगे तो, क्या तो, टी से ता, ओ से ओ की मात्रा। अब आप कहेंगे टी से टा भी होता है, क्या टा, और ओ से ओ की मात्रा, हुआ टो। टो उच्चारण सही है? गलत है, सही उच्चारण तो है। यहाँ पर है ACHCHA, इसे पढ़ेंगे अच्छा। तो आ का मतलब, तो ए का मतलब होता है छोटा आ। अब यहाँ पर CH से आधा चा है, CHH से मतलब छ है, और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, हो गया अच्छा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर HAI, पढ़ेंगे है। H से तो होता है प्यारे दोस्तों, H से होता है हा, AI से ए की मात्रा, हो गया है। नेक्स्ट है AA, पढ़ेंगे आप। डबल ए का मतलब बड़ा आ होता है, क्या बड़ा आ, पी से पा, हो गया आप। यहाँ पर है KAB, पढ़ेंगे कब। KA से क, बी से वाह, हो गया कब। अब आप कहेंगे गुरुजी ए का मतलब तो बड़े आ की मात्रा से है, तो मान लीजिएगा हमने का पर बड़े आ की मात्रा लगा दी और बी से बा बना दिया, तो हुआ काब। काब उच्चारण सही है? गलत है, सही उच्चारण कब है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
प्यारे दोस्त मैं आपके लिए एक एक अक्षर बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर डबल ए का मतलब होता है बड़ा आ। क्या? बड़ा आ। इस प्रकार से हमने बड़ा आ लिख दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर RAHE, पढ़ेंगे रहे। RA से रा होता है, एच से ह और ई से ए की मात्रा, हो गया रहे। यहाँ पर HO, पढ़ेंगे हो, एच से हा होता है, क्या होता है? हा। ओ से ओ की मात्रा, हो गया हो। नेक्स्ट है BHAI, पढ़ेंगे भाई। BH से वहा होता है, मतलब बड़े आ की मात्रा, आई से बड़ी ई, हुआ भाई। नेक्स्ट है यहाँ पर MAIN, पढ़ेंगे मैं। एम से माँ, AI से ए की मात्रा और एन से अंक की मात्रा, हो गया मैं। यहाँ पर AGALE, पढ़ेंगे अगले। ए का मतलब छोटा आ, जी का मतलब गा हुआ, ए साइलेंट, एल से ल और ई से ए की मात्रा, हो गया अगले। यहाँ पर SAPTAH, पढ़ेंगे सप्ताह। एस ए से सा होता है, पी से आधा प, टी से त, टी से त, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, एच से ह, हो गया सप्ताह। क्या हुआ? सप्ताह। यहाँ पर डबल ए तो मतलब बड़ा आ। क्या? बड़ा आ। हमने यहाँ पर बड़ा आ ले लिया। RAHA, पढ़ेंगे रहा। RA से रा होता है, एच से हा और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, हो गया रहा। HOON, पढ़ेंगे हूँ, एच से हा, क्या? हा। डबल ओ का मतलब बड़े ऊ की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा, हुआ हूँ। नेक्स्ट है AP, पढ़ेंगे आप। डबल ए का मतलब बड़ा आ होता है, पी से पा, हो गया आप। यहाँ पर है GHAR, पढ़ेंगे घर। तो GH से तो होता है घ, क्या? घ। अब ए साइलेंट रहेगा, आर से रा, हुआ घर। अब आप कहेंगे ना जी ना गुरुजी, GH के बाद जब ए है तो घा पर, क्या? घा पर बड़े आ की मात्रा लगाइएगा। मान लीजिएगा हमने बड़े आ की मात्रा लगा दी, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे घार। घार उच्चारण सही है? गलत है, सही उच्चारण घर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर PAR, पढ़ेंगे पर। क्या? पर। इस प्रकार से हमने पर लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर HI, पढ़ेंगे ही। क्या? ही। हमने यहाँ पर ही लिखा, एच से हा और आई से बड़ी की मात्रा, हुआ ही। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर MILENGA, तो हम इसे पढ़ेंगे मिलेंगे। एम से होता है मो, आई से छोटी की मात्रा, क्या? छोटी की मात्रा। एल से लौ होता है, ई से ए की मात्रा, एन से अंक की मात्रा, जी का मतलब ग होता है और ई से ए की मात्रा, हो गया मिलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर HAN, पढ़ेंगे हम हाँ। एच से ह होता है, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा, तो हुआ हैं। क्या? हैं। नेक्स्ट है MAIN, पढ़ेंगे मैं। सो एम से माँ होता है, AI से ए की मात्रा, किसकी? ए की। एन से अंक की मात्रा, हो गया मैं। GHAR, पढ़ेंगे घर। GHA से घा होता है, आर से रा, हुआ घर। आई होप आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट है PAR, पढ़ेंगे पर। PA से प और से रा, हो गया पर। अब आप कहेंगे ना जी ना, पा पर बड़े आ की मात्रा लगाइएगा। मान लीजिएगा हमने पा पर बड़े आ की मात्रा लगा दी, तो ये हुआ पार। पार उच्चारण सही है? गलत है, सही उच्चारण पर है। नेक्स्ट है HI, पढ़ेंगे ही। एच से हा, आई से बड़ी की मात्रा, हो गया ही। HOON, पढ़ेंगे हूँ। एच से तो होता है हा, अब यहाँ पर डबल ओ है तो बड़े ऊ की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा, हो गया हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।